अमेरिका में कमाला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप साहब के दरमियान पहले डिबेट को हुए हुए कई दिन गुजर गए हैं और डिबेट के अंदर तो कहा जा रहा है कि कमाला हैरिस निस्बतन की परफॉर्मेंस डोनाल्ड ट्रंप के ज्यादा बेहतर रही। लेकिन डिबेट के दिन गुजर जाने के बाद अब जो पोलिंग आ रही है, स्पेशली जो क्रूशल बैटल ग्राउंड स्टेट्स हैं जैसे मिशिगन हो गया, वहां पे अभी भी कमाला हैरिस की जो परफॉर्मेंस है वो लैग कर रही है डोनाल्ड ट्रंप के निस्बतन। और ये सब कुछ ऑब्वियसली एक ऐसे वक्त पे हो रहा है जब इसराइल की बर्बरियत गाजा में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू बन के उभरी है, स्पेशली डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर। और उसको लेकर भी बहुत मिस इंफॉर्मेशन चल रही है, डिस इंफॉर्मेशन है। और ये सब कुछ प्ले आउट हो रहा है। ऑफ कोर्स जो यूएस कैंपसेस हैं, याद रखें यूनिवर्सिटी और स्कूल्स दोबारा खुल गए हैं और स्टूडेंट्स और तुलबा वहां पे वापस आ रहे हैं, आ गए हैं, अपना सेमेस्टर शुरू कर दिया उन्होंने। तकरीबन 2 हफ्ते होने को आ रहे हैं, उससे ज्यादा। इन सब चीजों पे बात करने के लिए मौजूआत के ऊपर हमारे साथ एक बार फिर मौजूद हैं माहीन मुस्तफा, जो हमें ज्वाइन कर रही हैं पर्सपेक्टिव देने के लिए, नॉट ओनली कि अमेरिका में क्या हो रहा है, हमारे ऑडियंसेस के लिए। थैंक यू सो मच माहीन। और याद रखें कि ज्यादा उर्दू स्पीकिंग जो ऑडियंस है या हिंदी स्पीकिंग ऑडियंस को ये इंफॉर्मेशन या ये एक्सेस नहीं मिलती जो आप प्रोवाइड करती हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत मेहरबानी आपकी। तो बात शुरू करते हैं। मेरे ख्याल से द लो हैंगिंग फ्रूट हियर इज द कमाला हैरिस एंड डोनाल्ड ट्रंप का जो ये डिबेट हुआ है, उसके बाद जो सिचुएशन है अमेरिका में उसके ऊपर। मगर उससे पहले क्या बात उससे उसके ऊपर करें, अपने पर्सपेक्टिव दें फ्रॉम अ पाकिस्तानी अमेरिकन पर्सपेक्टिव, जो पाकिस्तान में हो रहा है फिलहाल, जो पार्लियामेंट के ऊपर अटैक हुआ, उसके ऊपर आप क्या कहेंगी? सबसे पहले thank you again, Ali, for having me on. Always, a pleasure to be here, and I feel very honored that you called me over to share my perspective. It has been a very, very eventful week in America, especially जो है जिस तरह आपने बात किया था presidential debate के बारे में, 67.1 million viewers tuned in to watch the debate, and those numbers went shockingly up, by 15 million. If you were to compare those numbers between Biden and Trump's debate, and now Kamala Harris and Trump's debate. These figures are provided by Nielsen Media Analytics Company. थोड़ी debate के बारे में भी बात कर लेते हैं, just because it's kind of buzzing around over here in the American media. सब जो लेफ्ट लीनिंग आउटलेट्स हैं वो बहुत कह रही हैं कि कामला जो है वो डोमिनेट कर रही थी डिबेट को. शी वाज वेरी वेल प्रेप्ड, she spoke really well, and she really had her attorney hat on, and she really got under Trump's skin on many issues, and they said that she dominated. दूसरे लेंस में ट्रम्प के जो सपोर्टर्स हैं और ट्रम्प के जो एड्स वो कह रहे हैं कि भाई टू मेन थिंग्स जो उन्होंने कामला हैरिस को इन अ वे आप कह सकते हैं अटैक किया, वो था एक डिफंड द पुलिस के बारे में, और दूसरा जो उन्होंने कहा था फ्रैकिंग के बारे में. दे सेड दैट शी हैड फ्लिप फ्लॉप स्टांस ऑन बोथ दीज इश्यूज. शी वाज अगेंस्ट फ्रैकिंग, देन शी वेंट फॉर. चलें, ये तो सब बातें अपनी जगह पे सही। ये बताएं कि क्या ओहायो जो अमेरिका का स्टेट है, वहां पे क्या लोग असली में क्या बिल्लियों को हेटी से जो आए हुए लोग क्या बिल्लियों को पका रहे हैं और खा रहे हैं? व्हाट्स दैट अबाउट? मतलब honestly, it blew my mind and it blew everyone's mind. For everyone's context, Trump falsely claimed कि जो हाइटी के immigrants हैं, they are eating the dogs and the cats and the of people over there. I can't even say that. वो कुत्तों को और बिल्लियों को चोरी कर रहे हैं बेसिकली, और वो पका रहे हैं और खा रहे हैं। और एक कोई वीडियो भी वायरल हुई थी सोशल मीडिया के ऊपर इसको लेकर। बिल्कुल. So what's that? Is it right or is it true or not? And that's where the conversation around misinformation and disinformation comes in. I mean, Trump in real time was fact checked over there, and these are false claims. People in the officials in Springfield, Ohio said that these are all false claims. But, we see this repeated pattern with Trump, right? He has divisive rhetoric about immigrants. He is demeaning. He shows them that there's this us and them, and not just an us and them in division, but rather they are low. And he said it, just regarding all of this. दूसरा जो पॉइंट है जो उन्होंने कहा था कि क्राइम रेट्स ऊपर हो गए,
और वो भी इनका रियल टाइम में फैक्ट चेक करा था मॉडरेटर्स ने कि क्राइम रेट्स एक्चुअली ऊपर नहीं हुए हैं. इनफैक्ट I have a little excerpt that if you don't mind me sharing with your viewers about that. Donald Trump claims that migrants are driving up crime rates in the US. Again, not true. Researchers from Stanford University found that since 1960s, immigrants have been 60% less likely to be incarcerated than people born in the US. और एक और इंस्टीट्यूट है बहुत क्रेडिबल, द कैटो इंस्टीट्यूट, लिबर्टेरियन एक थिंक टैंक है. उन्होंने कहा दे फाउंड दैट अनडॉक्यूमेंटेड immigrants in Texas were 37% less likely to be convicted of a crime. So, he says all these baseless things which really don't mean much. But I think आपने battleground states की बात की थी. It'll be great for us to share with the viewers what battleground states are. तो आपके जो हिंदी और उर्दू speaking viewers हैं, तो battleground states या purple states या swing states जो हैं, वो उन states को कहा जाता है जो either Democrat हो जाते हैं after an election एंड इनका वोट डेमोक्रेटिक होता है या रिपब्लिकन होता है, और मार्जिन्स बहुत स्लिम होते हैं. उनमें से जैसे अली मुस्तफा ने कुछ का नाम लिया है. देयर इज विस्कॉन्सिन, देयर इज मिशिगन, बेसिकली इक्वल, बहुत ही क्लोज टाइट यानी आइडेंटिफायर के ऊपर ये स्टेट्स चल रहे हैं, इसलिए ये बैटल ग्राउंड स्टेट्स कहलाते हैं. Absolutely. और ये जो है it all boils down to the counties and the districts within those state. तो असल बात है कि did this debate really move the needle with them, or did it move the needle with the undecided voters? It's yet to be seen. Abhi jo hai Kamala Harris, she Donald Trump is in Arizona and on the campaign trail, and Kamala Harris jo hai wo North Carolina mein hai. She's also meeting the press, the Black Journalists Association of Black Journalists. She's pulling all the right cards, and I know I keep going back to the debate. But it's really interesting to see how she really strategically cornered him, calling him a convicted felon, all based on facts, right? It's actually happening. Sexual abuse charges on Trump. देखिए ये सब बातें अपनी जगह पे बिल्कुल सही भी हो सकती हैं माहीन, और यहाँ पे मेरे ख्याल से थोड़ा सा डिस्कनेक्ट है कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया बात करता है या जो एक मेन स्ट्रीम पर्सपेक्टिव है कि देखें जी कमाला हैरिस ने, देखा ट्रंप ने क्या किया, वो बुकला गया, वो घबरा गया, या बट उनका जो बेस है, उनको ये चीजें पसंद हैं, उसके अंदर इट प्लेज आउट डिफरेंटली. अब ये मिस इंफॉर्मेशन और एल्गोरिदम क्या इसके अंदर किरदार है, दैट्स अप फॉर डिबेट, मे बी नॉट, क्योंकि हम जानते हैं कि किरदार है. बट आई बिलीव कि पॉपुलर इमेजिनेशन के अंदर ट्रंप का जो रेटरिक है वो ज्यादा फैल रहा है निस्बतन, यानी काउंटर टू कमाला हैरिस, जिनके लिए नेगेटिव जो पर्सपेक्टिव है ऑनलाइन स्फीयर्स के अंदर वो ज्यादा फैल रहा है. यहां तक कि उनकी ग्राउंड के ऊपर, जिस तरह आप कह रही हैं, पोलिंग के अंदर लोग आइडेंटिफाई शायद ज्यादा करते हो, मगर जब पोलिंग डे आता है या आएगा तो गट फीलिंग उस वक्त क्या होगी, मेरे ख्याल से डोनाल्ड ट्रंप का पल्ला उसमें फिर भी भारी है. हाँ, अब इट्स इंटरेस्टिंग कि आपने ये बोला. और जो अनडिसाइडेड वोटर्स हैं उस वक्त तो एट दैट टाइम दे वर लाइक ओके लेट्स वेट फॉर द डिबेट. द डिबेट हैपेंड. Even though Kamala was somewhat stronger in her stance, they're still not convinced on her. They have more curious and they have more questions about her credibility, about her background, really. Okay, what is her background? Who is she? What does she really stand for? Especially when the flip-flop things have happened, people are like, oh, okay, for fracking, not for fracking. Again, मैं बिल्कुल US based की बात कर रही हूँ. She's the perfect corporate candidate, she's completely like wrapped in wokeism, half and half, and that's what I think Trump found very difficult in the debate as well. If you look at the debate कि उसका क्या reaction था, किस तरीके से वो stern हुआ था, बिल्कुल ही वो he was I think uncomfortable क्योंकि वो एक perfect woke candidate के खिलाफ खड़ा हुआ है, जिसके पीछे इंडस्ट्रियल बैकिंग भी है, मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स की बैकिंग भी है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं हो रही हैं जो एक डिस्कनेक्टेड भी है. सो बेसिकली फ्रॉम व्हाट आई अंडरस्टैंड इज कि इजराइल फलस्तीन के ऊपर तो कमाला हैरिस ने एक साइड डिसाइड कर ली है, राइट? अब शी इज गोइंग आफ्टर वोटर्स दैट ट्रंप पर्सपेक्टिव, यानी Trump doesn't have to prove his credentials when it comes to Israel Palestine. Right? Neither does she. But so what are they basically aiming for? What are they trying to get to? I mean, it's a really good point that you mentioned that Kamala Harris is Vogue. She's definitely resonates with the Vogue and the cool crowd.
Taylor Swift, for instance, endorsed her. And all the Swifties for Harris bracelets were sold out. But more than that, more than 300,000 people logged on to register to vote, which I thought was really interesting. You know, the role of pop culture that comes onto here. लेकिन आपने ये भी बात बहुत interesting की थी that she's just this perfect, well-spoken, articulate candidate. And why would she not be? She's an attorney, right? She knows how to defend points. She knows how to be articulate. एक article Atlantic में आया था. Again, I'm talking about some left-leaning folks here. कि उन्होंने कहा था कि ट्रम्प seemed incoherent. उनका जो कॉग्निटिव फंक्शंस है वो सही नहीं थे. उन्होंने कहा अगर आप उन्होंने काफी सारे थेरेपिस्ट और साइकोलॉजिस्ट को बुलाया टू स्क्रूटनाइज द स्पीच and you know use that as well. And so it was interesting कि भाई predominantly वैसे Kamala is kind of you know did well on the debate कि लोगों को इस तरह की बातें लेके आने की क्या जरूरत है कि you know वो incoherent था, वो repeat कर रहा था, बातें आधी बोलता था, फिर बाद में वो उस पे आ गया था, वो सारी चीजें. लेकिन एक बात जो I think Trump ने कही which really made me think a couple of times. He said, you're saying all these amazing things and all these beautiful things. How come you haven't done them yet? You've been in this beautiful White House for 3 years. Where are the results? You know, because he was really getting pounded that where's the plan? Where's the plan? So Trump to that had said that. हाँ मगर वो यही अपना वो क्रिटिसिज्म है कि कमाला हैरिस अपने खिलाफ या अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ ही एक तरीके से कैंपेन कर रही हैं. यानी वो है अभी भी हिस्सा है कैंपेन का, मगर वो अपने आप को दिखा रही है कि आई एम द ऑपोजिशन, आई एम द चैलेंजर, आई एम द रेनेगेड. तो इट्स ऑल दिस मार्केटिंग जिसके अंदर बहुत ही हाई लेवल पे ओबामास भी इन्वॉल्व हैं, उनकी भी एक वो चल रही है लेगेसी, यू नो, जो बाइडेन के अंदर भी गई और फिर अब कमाला हैरिस उसको आगे बढ़ाएंगी. तो देयर इज अ लॉट ऑफ दिस dare I say wokeness. चलें, ये तो बात हो गई आपके एक आखिरी बात मैं इसके बारे में कहूंगी. Sorry, Aliyah, I'm interrupting you, but you know it's clever messaging. You know, I look at it from a messaging and PR standpoint, and you said it right. Even Obamas were really good at it. They are savvy. They were prepared. They knew what are the words that are not just going to resonate with their base, but also with Trump's base. So I would say it was a very clever play of words. But you know, words need to equal with action, right? Where is the action? बातें बड़ी करते हैं, बातें सुनते भी हैं, करते भी हैं, but when push comes to shove, दोनों के records और दोनों ने क्या किया वो सामने है. सही है. आप ट्रम्प को जितनी भी गालियां दें, नहीं दें, as a Muslim, वो जो एक मुस्लिम बैन उसने लगाया था, you know, families were cut off, whatever, but he delivered for another side or to the other side of the debate. इसी तरीके से अगर आप कमाला हैरिस को जो भी कहें, इनका record भी इनकी एडमिनिस्ट्रेशन का सामने है for better or for worse. So I guess और चीज है अली, मिडिल ईस्ट का अगर आप आर्टिकल पढ़ें उसमें उन्होंने बताया है कि ये जो स्विंग स्टेट्स में है, Arab Americans जो हैं, they are leading the polls and they are actually in support of Kamala Harris. वहां से Green Day आपने शायद पढ़ा होगा कि Jill Wilson, she's the one who's running, she's the running candidate for Kamala. And अभी तक polls ये बता रही हैं, especially Michigan जो है, which has the highest majority of Arab Americans. So that was a very interesting thing to read this. Michigan के अंदर कुछ districts के अंदर Kamala Harris is leading. कि despite के जो support है, अच्छा ये बहुत interesting एक चीज है. चलिए ये तो अपना बहुत आपने I'm sure ये issue November तक और उसके बाद भी it'll resonate and there'll be a lot to talk about, and we hope to have you on this every month, once a month at least, recurring. Thank you so much, Maheen. We will definitely have you back इस perspective के लिए. Thank you for having me, Ali. Take care. तो ये थी माहीन मुस्तफा, और आपने जिस तरह सुना कि अमेरिका के अंदर बहुत ही एक अहम वक्त है अब से लेके नवंबर के पहले हफ्ते तक, उसके बाद भी ऑफ कोर्स, बट ये वक्त है जब इंतखाबात होने वाले हैं सदारती, और कमाला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान एक नेक एंड नेक चल रहा है. यहां तक कि जिस तरह माहीन ने कहा, कुछ पोलिंग दिखा रही है कि शायद कमाला हैरिस बेटर परफॉर्म कर रही हैं इन बैटल ग्राउंड स्टेट्स के अंदर डोनाल्ड ट्रंप से डिबेट के बाद. फिलहाल इतना ही. अपना ख्याल रखिएगा. डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट. अगली बार तक अल्लाह हाफिज.